के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो। चुनी हो निमन सरकार, भैया बनाला अपन बिहार। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन और एक स्पेशल प्रोग्राम, जी हां, किस्सा कुर्सी का। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे सियासी दांव पेच और रैलियों की हुंकार तेज हो गई है। सभी पार्टियों के नेता जनता को लुभाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पहले फेज का चुनाव 28 अक्टूबर को है और इसी के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबरें क्या हैं? चिराग का विजन डॉक्यूमेंट आज होगा जारी। तेजस्वी आज रोहतास, औरंगाबाद समेत ताबड़तोड़ 12 रैलियां करेंगे। आज सीएम योगी की बिहार में 3 रैलियां हैं। बिहार में राजनाथ सिंह, नड्डा 2-2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कौन कौन कहां कहां रैली करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 2 रैलीज करेंगे बिहार के अंदर। पावर ब्रांड नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और 2 रैलियां करेंगे राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा। ये सब आज बिहार में है। तो कह सकते हैं कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व और बड़े चेहरों को उतारा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे बिहार में और जहां जहां प्रचार करेंगे वहां वहां मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित हुए नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। मंगलवार को भी बीजेपी के दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतरे। योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर वार किया। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा है। बिहार ने विकास की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करना प्रारंभ किया और सोने में सुहागा का काम होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है। आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए, कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। अगर ये लाभ किसी ने दिया है तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। कि कभी भी किसी पार्टी को और कभी भी किसी नेता को इस आधार पर मत चुनो कि वो क्या करेगा, वो पार्टी क्या करेगी। किसी को भी चुनना है तो इस आधार पर चुनो कि उस पार्टी ने और उस व्यक्ति ने, उस कैंडिडेट ने पीछे क्या किया है। अगर पीछे उसने अच्छा काम किया है तो आगे भी करेगा और पीछे अगर गलत काम किया है तो आगे भी वो आपका भला नहीं करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, साफ वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए और साफ कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट को आप चुनिए जिसने पहले भी काम किया हो। बात आरजेडी की। आरजेडी नेता और बिहार चुनाव में सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव की आज 1-2 नहीं कई जगह गरजेंगे तेजस्वी यादव। 12 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। दिनारा, नोखा, सासाराम में तेजस्वी की रैली होगी। डिहरी, नवीन नगर, उवारा, कुर्था में भी भरेंगे हुंकार। मुकदमपुर, घोसी और मसौड़ी में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कल विजुअल्स हमने देखा था, भारी भीड़ उमड़ी थी तेजस्वी यादव के पास, यानी मोराल जो है वो तेजस्वी यादव का भी आई है। टैगलाइन दी है तेजस्वी भव आरजेडी ने और आरजेडी ने साफ कहा है, उनकी मां से जब आशीर्वाद लेने गए थे तेजस्वी यादव तो साफ कहा था कि महागठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। ऐसा लगता है जगदीशपुर के उम्मीदवार कोरोना को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बाहुबलियों का कितना दबदबा है किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ही एक उम्मीदवार है अनंत सिंह, जो 5वीं बार मैदान में है। संवाददाता राकेश सिंह ने सुनिए उनसे खास बातचीत की।
का नाम आते ही बाहुबल का नाम आता है। चाहे बात पहले दिलीप सिंह की बात हो, सूरजभान सिंह और अब छोटे सरकार यानी अनंत सिंह। अनंत सिंह लगातार इस सीट से चुनाव जीत दर्ज करते रहे। जिस पार्टी में जाते हैं वहीं से वो सीट जीतते हैं। चाहे अब निर्दलीय की बात हो, निर्दलीय से भी वे एक बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राजद के कोटे से मैदान में हैं। हमारे साथ विवेका पहलवान जी हैं। आप जो हैं अनंत सिंह के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। समर्थन में नहीं, हम परिवार हैं, समझे कि नहीं। थोड़ा सा भटक गए थे, ना समझ के चलते सब आदमी भटक गए थे। हाँ, लेकिन सब आदमी सब एकजुट होके हम कमाक जितने जनता हैं सब मिल के और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम अकेले नहीं कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं जितना है। हम तो घूर रहे हैं, अभी भी देखिए घूरिए रहे हैं, लेकिन क्या है तो भगवान 10 तारीख को हम रिजल्ट देंगे। हम अभी विवेका जी, जिस तरह से यहाँ पर मुकाबला है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मुद्दा कौन है? अनंत सिंह मुद्दा एक यही हम घूर। चिराग पासवान अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो आज लॉन्च कर रही है। वादों की एक लंबी छड़ी लगी हुई है। जी हां, हर चुनाव से पहले हम देखते हैं इस तरीके की झड़ियां लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ ही चीजें पूरी हो पाती हैं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। देखे बिहार चुनाव, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, चुनी हो निमना सरकार भैया बनाला अपन बिहार, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव के देखे सब जगह, देहात काल में भी गए हैं, गांव में जा रहे हैं हम, और वहां पर से हम घूर रहे हैं। काम बहुत किए हैं, ये काम बहुत किए हैं, काम बहुत किए हैं। यहाँ पर जो समस्या, यहाँ का जो समस्या है वो विकास का मुद्दा, विकास 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 किए हैं, और निर्दलीय भी खड़ा हुए विकास किए हैं। और विकास के बल पर समूचा जितना है सब जाति मिल के इनको सपोर्ट करते हैं। विवेका जी, लेकिन मैं जितना जानता हूँ आप जो है शुरू से घोर विरोधी रहे हैं अनंत सिंह के, और अब जो है सुनिए सुनिए सुनिए, घोर विरोधी रहे हैं कि रात रात इनको वोट छापते थे। इनका बड़ा भाई का, दिलीप बाबू का, रात दरबे भदर बरवाने ये सब टार में हम छापते थे। लेकिन थोड़ा सा ऐसा कहे ना कि आपको थोड़ा भटक गए थे सब, लेकिन अब बहुत बढ़िया है, अब बढ़िया रहेगा। और देखिए हम 10 तारीख को बोलेंगे। जिस तरह से आप घूम रहे हैं, आप कमान संभाले हुए हैं यहाँ पर, तो क्या कहा जाए कि यहाँ पर 100%, हाँ, आप बताइए किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस यहाँ इस तरह से मिल रहा, अभी बिहार केसरी बोल रहे थे कि कहाँ विकास नहीं हुआ। 15 साल में ये विकास दिखावे ना, पूरे घर घर में पानी घुसा हुआ है। बाढ़ विधानसभा में पता है उमरनाथ मंदिर जाने वाला में एक ठोना पानी, बगल में काली चक है, पानी से भरा हुआ है। कहाँ विकास है? हम अभी जहाँ हुए हैं, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये 1887 का जगह। एक मिनट बता रहे हैं, एक मिनट ये जो स्कूल है 1887 का, कॉलेज 1951 का। इस टाइम के कॉलेज को यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए, लेकिन कॉलेज बंद होने के कगार पे है। रोकना पड़ा है आपको क्योंकि चिराग पासवान एलजेपी अध्यक्ष विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट लॉन्च कर रहे हैं। सीधे आपको वहां ले चलते हैं। तैयार कर रहा है मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम लोग रोज नए पैरामीटर्स हम लोग हासिल कर रहे हैं, रोज नए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बिहार को देखें तो आज भी हमारा मापदंड इतना छोटा है विकास को लेकर। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीजों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था।
कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीजों का जिक्र करें। पलायन हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप देखिएगा धीरे 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 करके देश, जहां एक तरफ हमारा युवा देश है, जहां हम लोग बात करते हैं कि भैया 70% आबादी भारत में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा ही भारत का भविष्य है, युवा ही नई सोच लेकर आएंगे, युवा ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पर चिंता का विषय है युवाओं का पलायन। जहां देश हमारा युवा है, वहीं प्रदेश हमारा धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होने लग गया है। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विभिन्न और कारणों से हो, व्यवसाय के लिए हो, पर जितने भी युवा हैं वो हमारे प्रदेश से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पर रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मेरे लिए चिंता का विषय है, और जब तक इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की हालत है, जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली है, या जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब तक हम लोग हर सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक जो विकसित बिहार का हम लोग का सपना है, शायद हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। और यही कारण है कि एक लंबा समय बीत गया, लगभग 3 दशक, पिछले 3 दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं, जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक तरफ एलजेपी अध्यक्ष आपको खास पेशकश दिखा रहे हैं किस्सा कुर्सी का। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक तरफ जहां एलजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं रिलीज किया है, मैनिफेस्टो को नाम दिया है विजन डॉक्यूमेंट का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा है चिराग पासवान का, जिसको लेकर वो उतरे हैं नीतीश के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस कैसे अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र है, रणदीप सुरजेवाला, राज बब्बर और साथ में अखिलेश सिंह है, प्रेमचंद मिश्रा है, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो 2 घोषणा पत्र हैं, एक तरफ एलजेपी का है और दूसरी तरफ कांग्रेस का है। दोनों ही जगह आपको युवा नजर आएंगे। इस कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में आपको युवा ही पहले नजर आएंगे, और चिराग पासवान भी जो पूरा चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर, जो विजन डॉक्यूमेंट है वो सब युवाओं के इर्द गिर्द है। यानी एक तरफ चिराग, एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है। आप देख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सांसद राज बब्बर जो मैनिफेस्टो है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और पटना की ये तस्वीरें हैं जहां से हम आपको दिखा रहे हैं, इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल भी साथ में है। तो ये एक आप कह सकते हैं ये जो वादों का पिटारा है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने खोल दिया है। एक तरफ चिराग है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, दोनों ही ने अपना घोषणा पत्र आज ज्वाइन किया है। और बड़ी बात यह है कि विकास के साथ साथ यूथ पर कैसे फोकस हो बिहार के, इन दोनों के घोषणा पत्र में